जस्ट इमेजिन इस किस्म का लड़का जो इस किस्म का माइंड सेट होगा, स्ट्रीट स्मार्ट होगा, लड़ना झगड़ना जानता होगा, फिर क्रिकेट का इतना शौक, फिर उसने यही जसवाल राजस्थान रॉयल ने उठाया है। ये मेरी बात याद रखिएगा, ये लड़का इज गोना गो प्लेसेस। इसके अंदर ताकत भी है, इसके अंदर जज्बा भी है, इसके अंदर शौक भी है और जुनून तो है ही है इसके अंदर, और ये हिंदुस्तान से खेले ये गारंटी है। जिस वहां पे इतनी देर तक ग्राउंड में रहना, आई थिंक ये जायसवाल ने जो बैटिंग की है, आई थिंक आउटस्टैंडिंग जो है वो बैटिंग की है। और आप ये देखें कि मतलब हैरान हो गए यार हम, विकेट बिल्कुल बिहेवियर चेंज हो गया जब वो बैटिंग कर रहे थे। कोई जल्दबाजी नहीं, ये मैं कल भी जिक्र कर चुका हूं, आराम से खेलते रहे, जब तेज खेलना है तेज खेले, जिस बॉल पे शॉर्ट खेलना है शॉर्ट खेली। देखें जायसवाल जिस तरह पास में रन्स करता हुआ आ रहा है, 200 की इनिंग्स उसने खेली नहीं है, तो वो तो मेरे ख्याल है एक बड़ा जबरदस्त फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट के लिए। फिलहाल वो बड़ा जबरदस्त फ्यूचर नजर आ रहा है जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ही पुराना प्लेयर है या बहुत ही ज्यादा मैचेस खेल चुका है, लेकिन वो जिस तरह बैटिंग करता है, और उसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि वो जब तीनों फॉर्मेट खेलता है, वो तीनों फॉर्मेट में अपने आप को एकदम से बदल देता है। अगर T20 खेलता है तो उसमें देखो कैसी बैटिंग करता है, वनडे में देखो, टेस्ट क्रिकेट में देखो, तो ये जो क्लास है उसके अंदर, आई थिंक राहुल द्रविड़ ने जिस तरीके से इन लड़कों पे काम किया, आउटस्टैंडिंग है। वो तो राहुल आउट हो गया, वरना ऐसे लग रहा था 200 पर कोई आउट नहीं होगा, जैसे पर्थ में हुआ था ना दूसरी बारी में। इसको बोलते हैं बैट्समैनशिप। सीखो कुछ। मैं इसलिए जब नोट्स बनाता हूँ बड़ा गौर से देख रहा होता हूँ कि किस टाइम पे वो छोड़ रहा है, किस टाइम पे जसवाल हिट कर रहा है। 70 रन उसने बाउंड्रियों से बनाए। कितने? 7-0, 70 रन। T20 के स्टाइल से भी, वनडे के स्टाइल से भी टेस्ट मैच खेल रहा है, क्योंकि अवेयरनेस है। पक्का प्लेयर बना है, घाट घाट का पानी पीकर आया। उसके बाद इतने इत्मीनान से उसने फेटा लगाया। अभी तो नॉट आउट खेल रहा है, दुआ है 200 करे। तो तुम आने वाले दिनों के सुपरस्टार हो, लगे रहना, अपनी मेहनत पे यकीन रखना। T20 के स्टाइल में नए बॉल पे मार रहा है वो, ये हकीकत है। अब क्या है, 500 550 रन करें एलिमेंट दैट ही शोन इन द फील्ड, उसके साथ फिटनेस का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक आपके पास टेम्परामेंट और गेम मैनेजमेंट नहीं है। अब जायसवाल की हम बात कर लो, उसकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मुझे लगती है वो उसका टेम्परामेंट है ना। वो अच्छी बॉलों को, ऐसा नहीं है कि हर बॉल को ही मारने जाता है। ठीक है, लोग देखते हैं कि जो क्लोजर टू द बॉडी आप स्क्वायर पे शॉटे मारते हो। आज 22 चौके जो उसने लगाए हैं, उसमें स्क्वायर ऑफ द विकेट भी वो तगड़ा और स्ट्रेट डाउन दी विकेट भी वो तगड़ा। मतलब वी में भी शॉट निकले, स्क्वायर कट पे बाउंड्रीज भी निकली। तो इसका मतलब है, ये इटसेल्फ एक टेस्टामेंट है कि वो अच्छी बॉलों को रिस्पेक्ट भी देता है, प्रेशर सिचुएशंस में अपनी ईगो को साइड में रख के इनिंग्स को बिल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। यही वजह है कि उसकी जो टेस्ट सेंचुरीज हैं वो कभी फ्लैशी नहीं लगती, वो एक वेल प्लान्ड एग्जीक्यूटेड नॉक आपको लगती है। शॉट सिलेक्शन की बात कर लो तो डे 1 से लेके डे 4 तक ऐसा नहीं आपको लगता कि किसी दिन कुछ अलग होने जा रहा है गेम की सिचुएशन। इसकी अपनी सिचुएशन होती है। जब बॉल नया होता है, टाइट टेक्निक के साथ आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल्स बाहर जा रही हैं, छोड़ता रहता है। जब फील्ड स्प्रेड हो जाती है, स्ट्राइक रोटेशन करता है, जहां बाउंड्री बॉल्स मिलती हैं वहां बाउंड्रियां मारता है। ये मेच्योरिटी दिखाती है कि इस लेवल के ऊपर गेम अवेयरनेस अगर आपके पास नहीं है तो भाई साहब ना आप टेम्परामेंट डेवलप कर सकते हैं, और आपकी जो टेक्निक, आपका बैलेंस, आपका फुटवर्क, आपका शॉट एग्जीक्यूशन, वो सब हिलना शुरू हो जाता है। अब जायसवाल की आप बात कर लो कि इसका जो फ्रंट फुट गेम है, जितना वो आउटस्टैंडिंग है, जितनी उसकी बेहतरीन कवर ड्राइवें, स्ट्रेट ड्राइवें, टेक्स्ट बुक शॉट लगते हैं, उतना ही उसका एग्रेसिव इंटेंट भी तगड़ा है। क्रीज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लेना। कभी पिच की बॉल की पिच पर आके आपने बॉलर्स को अटैक करना है बैकफुट पे जाके, कभी आपने पंचेस मारने, कभी आपने डिफेंड करना है। स्पिनर्स के खिलाफ आपने अटैकिंग इंटेंट से उसको दूसरों से अलग इस तरह बनाना है कि उनको सेटल ही नहीं होने देना। फास्ट बॉलिंग के खिलाफ उनके अपना जो बैलेंस है यशस्वी का ऑफ स्टंप गार्ड के साथ, जहां वो इनिशियल मूवमेंट फ्रंट फुट के ऊपर रखता है, लेकिन बैक फुट के ऊपर जिस तरह वो पुल और पंचेस मारता है ना, वो एबिलिटी भाई साहब बड़ा खास उसको बना देती है। तो ये भाई साहब सारी जो एक मिक्सचर है, वो एक टेक्निकल इंटेलिजेंस का, एडेप्टेबिलिटी का, मेंटल डिसिप्लिन का, और टेक्निक, बैलेंस, फुटवर्क, शॉट एग्जीक्यूशन, टेम्परामेंट और गेम मैनेजमेंट का एक कंप्लीट मिक्सचर है। इसलिए भाई साहब मैंने तो आज इसको नाम दे दिया है
कि यशस्वी जायसवाल एक मॉडर्न डे टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट है एंड दिस गाय होल्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। इसने बड़ा कमाल और बड़ा धमाल करना आगे चल के, क्योंकि अभी ये सब कुछ जो कर रहा है, आई बिलीव दैट इट इज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ अ लेगेसी इन द मेकिंग। अभी तो लेगेसी डेवलप होनी है, अभी तो बहुत कुछ ना है, अभी तो सिर्फ एक बहुत ही छोटी सी शुरुआत है। और इस शुरुआत में ही जब इतने बड़े बड़े धमाकेदार परफॉर्मेंसेज हैं, तो मैं तो सिर्फ यही सोचता हूं कि नजर ना लगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल में हमने क्रिकेटर्स देखे जिनका आगाज ऐसा ताबड़तोड़ होता है, लेकिन वहां से फिर वो एकदम से डीरेल हो जाते हैं। तो में रिकॉर्ड्स ना बने, इंडिया ग्राउंड में अगली टीम के जो है वो नाको चने जान चबवाए, कैसे हो सकता है? जसवाल वन मैन आर्मी बन के आया भाई, वो बंदा क्या खाता है? वो 100 के बाद, हमारे प्लेयर्स 100 तक जाते जाते मर जाते हैं, उसका जो है वो मोमेंटम शुरू 100 के बाद होता है, वो 100 के बाद ही आके टेम्पो पकड़ता है। आज आप चेक करें कि वो बंदा रजा नहीं 100 मार के, वो 150 मार के भी नहीं रजा, उसने कहा स्टंप्स होंगे, नेक्स्ट डे आऊंगा दोबारा से तोड़ूंगा। अब गौतम का यही डिसीजन ना, जैसे लास्ट मैच में हुआ कि डे एंड के बाद उन्होंने वो डिक्लेयर कर दिया था। आज अगर ये डिक्लेयर नहीं करते, आज अगर ये जसवाल को मौका देते हैं, तो भाई लारा साहब 400 का रिकॉर्ड तो गए और रहे, और आपकी टीम के अगेंस्ट ही गया, क्योंकि नो डाउट आज पहले दिन के अंदर 160 170 रन करना, उसके बाद क्योंकि पहले दिन में बंदा थोड़ा सा स्लो खेलता है, सेकंड डे में जब वो सेट होगा तो वो ओडीआई क्रिकेट ही खेलेगा, प्योर ओडीआई फॉर्मेट की तरह, और कल के दिन में वो बहुत मारेगा। आप देखें कि जितने आज रन कर गया है इंडिया, अभी तो सिर्फ 4 लोग खेले हैं और उन लोगों को समझ नहीं आ रही कि हम जाएगा। मैं यही कह रहा हूं कि जितने रन इंडिया कर गया, ये मोर देन एनएफ है वेस्ट इंडीज की दोनों इनिंग्स के लिए। लास्ट मैच में आप देखें कि वेस्ट इंडीज ने टोटल को मेरा ख्याल है 304 के 6 रन किए थे दोनों इनिंग्स में मिलके, और ये पहला टेस्ट मैच था। अब सेकंड टेस्ट मैच है, वो थोड़ा सा थक भी गए होंगे, क्योंकि उनको बैटिंग, जितना बैटिंग के अंदर यानी कि जितना फील्डिंग के अंदर उनका रोल है, लेकिन इंडिया ने रेस्ट भी तो अच्छा खासा दिया था, पिछला मैच भी तो 2.5 दिन का। हाँ 2.5 दिन, ये मैच 1.5 दिन में जाएगा। मुझे अगर कल इंडिया के पहले सेशन में मतलब 2 दिन लगा लें, आप 1.5 दिन ना करें। आप मेरे से लगा लें यहाँ पे शर्त, जैसे आज वॉरिकन के 2 बॉल निकले, एक बॉल निकला है बहुत बाहर को, और दूसरा बॉल जो है बैठ के निकला है अंदर वाली साइड को, जैसे सुदर्शन हुआ है वहां पे एलबीडब्ल्यू। जुडेजा को यही विकेट मिलता है, कुलदीप यादव को यही विकेट मिलता है, तो 30 से 40 ओवर बहुत है, यकीन करें एक सेशन बहुत है। आप देखिए कि उनकी वैरायटी और इंडिया की वैरायटी में बहुत ज्यादा फर्क है। इंडिया के पास बुमराह का स्टार्ट है, साथ सिराज है, जो बंदा छोड़ ही नहीं रहा किसी को। कुलदीप यादव है, उनके पास बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। मैं सिराज की बात करें, यहाँ पे बुमराह की बात करें, उनके पास तो भाई बॉलिंग में अटैक ही बड़ा जबरदस्त है। नहीं है, तो ये प्लेयर बहुत आउटस्टैंडिंग है। और अगर मैं इसके स्टैट्स की बात करूं, 26 मैचेस के अंदर 2395 रन 53 की एवरेज के साथ ये परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। माइंड ब्लोइंग प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। ये इंडिया का एक गैंगस्टर टाइप का प्लेयर है, जो हर टेस्ट सीरीज के अंदर इसका 100 कंफर्म होता है। और ये एक जो कहते हैं ना मंजा हुआ ओपनर, वो इंडिया को मिल चुका हुआ है। आज भी जो उसने तगड़ी बल्लेबाजी की है यार, आप ये देखो, एक जमाना था कि एक दिन के अंदर जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो मुश्किल से सेंचुरी करते होते थे। अगर इसको 10 ओवर और मिलते तो ये तो 200 भी मार देता। और आज तो तेज खेला है, आज जो जायसवाल था वो तेज खेल रहा था। आज तो उसका स्ट्राइक रेट भी 66 का था, जब उसकी सेंचुरी थी और अच्छा स्ट्राइक रेट था। तो मेरी नजर के अंदर जायसवाल ने आज बड़ी शानदार बल्लेबाजी की है। केएल राहुल जो थे ना, अनफॉर्चुनेटली आज लकी नहीं रहे, लेकिन साई सुदर्शन ने जो उसकी पार्टनरशिप लगी है, वेस्ट इंडीज को मचोल के रख दिया है। और आपको एक और चीज मैं बता देता हूँ, ये जो टेस्ट मैच है ना, इसके अंदर इंडिया दोबारा बैटिंग नहीं करने वाला। सो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब वीडियो में देख ही चुके हैं, कैसे शोएब अख्तर, तनवीर अहमद और बासित अली यशस्वी जायसवाल की तारीफ करते नहीं रुक रहे, क्योंकि आज यशस्वी जायसवाल ने 173 रन की नाबाद पारी खेली है। बस उसी को देखकर शोएब अख्तर, तनवीर अहमद और बासित अली जायसवाल की बैटिंग के कायल हो गए और यहाँ तक बोलने पर मजबूर हो गए कि भारतीय टीम में ऐसे ऐसे खिलाड़ी कहाँ से आते हैं, नए नए खिलाड़ी आकर इतना धमाल मचाते हैं। एक हमारे खिलाड़ी हैं जो 100 रन बनाते बनाते थक जाते हैं, लेकिन भारतीय खिलाड़ी 200 रन बनाने के बाद भी नहीं थकते। हालांकि तनवीर अहमद साथ में अपने खिलाड़ी को भी कोस रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में मौजूदा समय में पाकिस्तान के पास ऐसा एक भी खिलाड़ी नहीं है जो टेस्ट मैच में 200 रन बना सके। बस इसको देखकर तनवीर अहमद यशस्वी जायसवाल की बैटिंग को देखकर बौखला गया और यहाँ तक बोलने में मजबूर हो गया कि ये एक ऐसा खिलाड़ी है, टेस्ट मैच की तरफ बल्लेबाजी करता है और T20 में T20 के जैसी और वनडे में वनडे के जैसी करता है। तनवीर अहमद यहाँ तक बोल रहा है कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये खिलाड़ी अपने आप को तीनों फॉर्मेट में ढाल कैसे लेता है।
क्योंकि कोई भी खिलाड़ी हो, अगर कोई खिलाड़ी टेस्ट मैच खेल रहा है और बाद में उसे वनडे मैच खेलना पड़े तो उसे वनडे मैच में ढलने के लिए समय चाहिए होता है। और यहाँ तक कि बासित अली तो यहाँ तक दुआ मना रहे हैं कि कल को यशस्वी जायसवाल अपना दोहरा शतक पूरा करे और भारतीय टीम 500 प्लस रन करके अपनी पारी को डिक्लेयर कर दे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर देना, और साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।